सनराइजर्स हैदराबाद का जो प्रीव्यू किया था सीधा वो क्लिप खोल के देख लो, क्योंकि उसमें जब हम स्क्वाड की बात कर रहे थे हमने प्रफुल्ल हिंगे का स्पेशल मेंशन किया था। मैंने कहा था कि जितने इनके वीडियोस अवेलेबल थे जो देखे ना, उसमें राइट हैंडर्स के ना ऑफ स्टंप गिरे हुए दिखे मेरे को। बॉल अंदर लेके आते हैं, पैर पे लगती है, स्टंप्स पे लगती है। ध्रुव जुरेल के साथ एग्जैक्टली वो हुआ और वही बाहर आती वाली बॉल परेशान कर गई लुआंड्रे प्रेटोरियस को भी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का विकेट पहली बॉल पे, यार दो डेब्यूटेंट्स को अगर कोई मैच के पहले सवाल पूछता कि बताओ आपका ड्रीम डेब्यू कैसा हो, तो शायद उनका जो बेस्ट आंसर होता ना, वो भी हकीकत के सामने फीका पड़ जाता। 8 विकेटें प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन के लिए, व्हाट अ नाइट। इसके पीछे हैदराबाद की टाइमिंग और सोच कितनी अच्छी थी, वरुण आरन कितने प्राउड होंगे, और क्या जो सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग और बॉलिंग में बहुत बड़ा मिसमैच आ रहा था सर। ये सबने देख लिया था कि हेड रन बना दे, अभिषेक रन बना दे, ईशान रन बना दे, क्लासन रन बना दे, अनिकेत रन बना दे, नीतीश रन बना दे, सब बना तो रहे थे, लेकिन विकेटें कौन लेगा? दैट वाज अ क्वेश्चन। इक्का दुक्की परफॉर्मेंस से आपका सीजन नहीं चल सकता। लेकिन प्रीव्यू में एक और जो बात की थी, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लियम लिविंगस्टन पे जो इतने पैसे लगाए, हैदराबाद की सोच क्या है। शमी को आपने जाने दिया, लियम लिविंगस्टन आप ले आए। सो एट दैट टाइम आई फेल्ट कि हैदराबाद अब सोच रही है यार रेप्यूटेड बॉलर्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, इनकी पिटाई वैसे भी हर जगह हो रही है, सो व्हाई नॉट हम और बैटिंग में अब इन्वेस्ट कर लें, लेकिन बॉलिंग जो है ना वो स्काउटिंग पे देखेंगे। वरुण आरन को उन्होंने हायर किया एज अ स्काउट, एज अ फास्ट बॉलिंग कोच, और बिकॉज ही वाज आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट विद अस। मैं देखता था कैसे मैच खत्म करते थे, अगले दिन सुबह की फ्लाइट, कहां जा रहे हैं, किसको देखने जा रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते थे हमें। ही इज अ थरो प्रोफेशनल, बट ही वाज आउट वाचिंग गेम्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो फिर सीजन आप स्टार्ट करते हैं जयदेव के साथ, हर्षल के साथ। ओके, यू गॉट एक्सपीरियंस, वो रिस्पेक्ट भी डिजर्व करते हैं यार। पर्पल कैप जीती है हर्षल ने 2 बार, जयदेव नटखट, एंड दे डिड पुट इन अ फ्यू गुड परफॉर्मेंसेस। लेकिन सही टाइम पे अगर फैसला नहीं लिया कि यार एक स्पार्क, एक एनर्जी मिसिंग है, कि बात नहीं बन रही, बाकी वाली टीम बहुत हल्के में ले रही है। कल हमने प्रीव्यू में कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसको रखूं राजस्थान के बैटर्स के सामने एज पोटेंशियल मैचअप्स, लेकिन हैदराबाद ने एकदम सही टाइम पे एक नहीं 2 खिलाड़ियों को डेब्यू दिया। दैट्स ब्रेव। 2 खिलाड़ियों को टीम साथ में डेब्यू नहीं देती, लेकिन जब इतनी तेजी से चीजें हाथ से जा रही हैं, आपके पास काबिल खिलाड़ी हैं, सो यू हैव टू लुक इन दैट डायरेक्शन। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी के साकिब ने और हेंगे ने, है ना। वो मज़ा आ गया था। ओपनर को राजस्थान के पूरे ओपनिंग ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया यार, गजब, वेल प्लेड। वेल डन मैन, कांग्रेचुलेशन वरुण आरन, डैनियल विटोरी, ईशान किशन को, जिनका भी ये फैसले में पूरी हामी उन्होंने भरी होगी एज अ कैप्टन। पैट कमिंस इज देयर, लेकिन ये 2 फास्ट बॉलर्स वो फ्रेशनेस लेके आए जो मिसिंग थी। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगले सारे मैचेस ऐसे होंगे। मतलब जैसे प्रफुल्ल हिंगे की शुरुआत थी, यशस्वी वैभव सूर्यवंशी, लुआंड्रे प्रेटोरियस, फिर एक और विकेट, इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉरएवर लाइक दिस। लेकिन आपको दिख गया कि काबिलियत क्या है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को साकिब हुसैन की सेकंड जो स्पेल थी वो और भी बेटर लगी। नई बॉल तो ठीक है, कमाल है, लेकिन उन्होंने जैसे सेट डोनोवन फेरेरा को आउट किया 69 के स्कोर पे, जो उन्होंने स्लोअर बॉल डाली ना, दैट आई थॉट वाज ब्यूटीफुल। सो कहां से आते हैं? हर कहानी में ड्रामा नहीं होता दोस्तों, लेकिन यहाँ एक कहानी, आई ऑब्वियसली ट्राई टू रिसर्च वेरी हार्ड। मेरे को एक लोकमत टाइम्स का इंटरव्यू मिला जहां पे मैंने प्रफुल्ल हिंगे के बारे में और पढ़ा। मैंने उनके क्रिकेट के वीडियोस देखे थे, लेकिन ये ऑक्शन के बाद शायद इंटरव्यू किया गया था उनका, जहां पे उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले वाले ना बताते कि तेरे पापा बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हुआ करते थे। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल कहानी, जहां हर घर में, अब मेरे बच्चे होंगे वो भी बोलेंगे यार मेरे पापा का सपना था ना क्रिकेट खेलने का। सो आई थिंक इट वाज दैट। 7th क्लास में थे, पिताजी उनको अकेडमी ले गए और कहा कि खेलना है खेल, नहीं खेलना नहीं खेलना, इट इज अप टू यू, तेरे को पसंद है तो खेल। कभी क्लब क्रिकेट का कोई मैच देखने गए नहीं, उनको अपने काम पे भी फोकस करना था। लेकिन भाई को इंस्पिरेशन मिली बहन में। बहन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टॉपर बनी। थिंक शी हैड अ महाराष्ट्र की भी बहुत अच्छी कोई तगड़ी रैंक उन्होंने निकाली। तो उसके इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला कि जब मैं सुबह उठता था ना खेलने जाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मैं देखता था बहन मेरी पढ़ रही है, पूरी रात पढ़ रही है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ रही है, उसका पैशन था पढ़ाई करना। सो आई टुक इंस्पिरेशन की डिसिप्लिन, हार्डवर्क ये होता है, तो यार मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी इतना हार्डवर्क डालूंगा अपने काम में कि मेरे को ऐसा रिवॉर्ड मिले। स्कूल वालों ने, टीचर्स ने कई बोला कि बहन इतनी बड़ी टॉपर है, लेकिन भाई की पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो इसको संभाल लो। लेकिन मम्मी पापा ने कहा तेरे को जो करना है कर। एंड इसीलिए कहते हैं भाई, अगर सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क करना ही होगा, है ना। बिना हार्ड वर्क की लाइफ में चीज़ें अचीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग जैसे इन क्रिकेटर की स्टोरी को देखो, है ना, बहुत हार्ड वर्क करके पहुँचे हैं। जायसवाल हो गया, है ना, बहुत भी ऐसे प्लेयर हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहे, बट ये देख लो, हेंगे और साकिब को देख लो, है ना। It's a story of प्रफुल्ल हिंगे, so it's a very average story, very nice story। लेकिन यहाँ पे पहुंचे विदर्भ के लिए। रणजी 2 साल से खेल रहे हैं, लिमिटेड ओवर्स खेल रहे हैं। विदर्भ प्रो लीग जो थी वहां पे ही हैड अ वेरी गुड सीजन। सो इन एंड अराउंड, लेकिन जो हाइट है, जो बाउंस है, जो मूवमेंट है, ही वाज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन रेडार। लुक वेरी फ्रेश, लुक वेरी नाइस, स्किली कस्टमर है। सो यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। साकिब हुसैन की जो कहानी है उसमें थोड़ा और इमोशन है, इफ दैट्स व्हाट यू आर आफ्टर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने साइन किया था इनको पिछले सीजन यार, एंड काफी आपको स्टोरीज मिलेंगी। सबसे पहले आई फाउंड माय वे टू टुंगागिरी क्रिकेट एकेडमी। अनिकेत वर्मा को देख लो, है ना, और मुकेश चौधरी, कैसे कैसे प्लेयर हीरो देता है भाई हमारा आईपीएल।
जहाँ पे इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट डाली है। साकिब वहां खेलते हैं, मुकेश कुमार वहां से आते हैं, गोपालगंज बिहार से आते हैं दोनों। सो गोपालगंज बिहार पटना से 185 किलोमीटर दूर के आसपास ये जगह है। वहीं पे एकेडमी में मुकेश खेलते हैं, वहीं से साकिब आते हैं। लेकिन देन कोलकाता है ना, ब्यूटीफुल वीडियो साकिब हुसैन पे, जहाँ पे उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू है, उनके अंकल का इंटरव्यू है, और उसमें साकिब की ओपनिंग लाइन जो है ना कि 10-15 हजार के स्पाइक्स आते हैं यार, स्पाइक्स ले लेते तो घर का राशन कहाँ से आता। पिताजी जो है वो फार्मर थे, खेती बाड़ी से घर ठीक ठाक चल रहा था, मिडिल क्लास फैमिली थी, एंड उनके घुटने में फिर थोड़ी चोट वोट लगी, दर्द, तो ही सेड कि आप अब ये मत करिए। आई डोंट नो द टाइमलाइंस बिकॉज वो क्लियर नहीं है साकिब हुसैन की। लेकिन द मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग इज, एक तो ये बात थी जहाँ उनकी माँ थोड़ी इमोशनल हो गई कि 10-12 हजार के जूता मांग रहा था, हमारे पास पैसे होते तो ले देते, तो उसके लिए शायद उनको अपने गहने जो है, जेवर जो है, वो गिरवी रखने पड़े, अब बेचने पड़े उनको स्पाइक्स लेके देने में। टेनिस बॉल क्रिकेट के साथ ही खेलना शुरू किया, आर्मी में ज्वाइन करना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे, तो पास में जो आर्मी ग्राउंड है वहां पे भागने जाया करते थे। एंड वहां पे 2-3 जो क्रिकेट के कोचेस और क्रिकेट में रुचि रखने वाले खिलाड़ी हुआ करते थे या कोचेस हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि यार ये बहुत तेज है लड़का। सो गए थे आर्मी ग्राउंड पे, ख्वाब थे कि आर्मी में जाके देश की सेवा करेंगे, लेकिन वहां से रास्ता पकड़ लिया क्रिकेट का। टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे, 500, 600, 700 जितने मिल जाते थे, कभी कभी 150 किलोमीटर दूर जाते थे, 2000 रुपए मिल जाते थे खेलने के लिए, तो वहां से शुरू किया। एंड इवेंचुअली फाउंड हिज वे इनटू सीजन बॉल क्रिकेट। बिहार क्रिकेट में एक रिसर्जेंस हो रहा है, उन्होंने काफी अध्यक्ष जो है काफी उनको काफी क्रेडिट दिया। सो फ्रॉम देयर चेन्नई पहुंचे नेट बॉलर बनने, उसके बाद कोलकाता ने पिक किया। लेकिन कमाल की कहानी इस ऑक्शन की है, एंड दैट्स व्हाट आई लव द मोस्ट, कि पहले राउंड में उनका नाम नहीं आया, तो उन्होंने साथ में जो अंकल बैठे थे उनको बोला कि अभी हम 140 डाल रहे हैं, अगले साल ऑक्शन से पहले ना हम 150-55 डालेंगे। डालते या नहीं डालते आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इफ ही गॉट 150 प्लस का ऑन द गन। लेकिन ऑक्शन देख के उनका पहला रिएक्शन क्या था, अरे किसी ने नहीं लिया, मैं डिजर्व करता था, ये सब कुछ नहीं, कि यार एकदम अनसोल्ड गए, मायूसी आई है। लेकिन द फर्स्ट थिंग ही सेज इज कि अभी 140 डाल रहा हूं, अगली बार 150-55 डालूंगा। सो यू आर टेकिंग इट अपॉन योरसेल्फ। उसकी कुछ देर के बाद उनके कोच का फोन आया, उनके कोच को उन्होंने कहा कि सर और मेहनत करूंगा मैं, अगले साल और मेहनत करके इस ऑक्शन में आएंगे। कोच ने कहा 1 सेकंड, आपको पिक कर लिया कोलकाता ने। उनको अंदाजा नहीं था, बट आई लव दिस एटीट्यूड यार। ये जो डिजेक्शन मायूसी आ सकती थी उन कुछ लम्हों में, उनकी ये सोच थी, एंड आई थिंक दैट टेल्स यू हाउ फार ही कुड गो। सो व्हेन किसी का 100 नहीं हुआ, उसका बहुत बुरा लगा। 90 पे 91 ऐसे पे आउट हो गए है ना, लेकिन फिर भी अच्छा खेला उनने, है ना, टीम जीत गई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बट 100 हो जाता तो थोड़ा और अच्छा लगता। बाकी आप लोग कमेंट में बता के जाओ, है ना, कैसा खेला है। SRH ने डिजर्व करती है यार जीतना, हर मैच में 200 करती, लेकिन हार जाती है। ऐसी क्रिकेट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।